जी लाइव हो चुका है। और लोग भी जुड़ रहे हैं क्या? नहीं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बुंदेलखंड। मैं गौरी शंकर रंजन बुंदेलखंड ट्रूपल और बुंदेली झलक की ओर से पटल पर विराजमान अतिथि वक्ताओं का स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ ही दर्शकों का, श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हमारी परंपराएं इस कार्यक्रम में आज का विषय है सावन और सावन के लोकगीत। कहा जाता है कि हमारी परंपराएं झरवेरी के झाड़ की तरह हैं, काट दो तो फिर से उगाएंगी। आज के युवाओं के अंदर अक्सर देखा जाता है कि वो अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति के प्रति काफी उदासीन हो चुके हैं और उसी उदासीनता को दूर करने के लिए, एक नई ऊर्जा देने के लिए, अपनी परंपराओं से जोड़ने के लिए ऐसे ही युवा चेहरे को हम अपने इस पहले एपिसोड में लेकर आए हैं। आज हमारी परंपराएं, इस एपिसोड में चर्चा करेंगे हमारी मुख्य अतिथि वक्ता सुश्री कविता शर्मा जी, जो कि गायिका हैं। इनके साथ हम बात करेंगे सावन के बारे में और सावन की परंपराओं के बारे में और उन परंपराओं से जुड़े हुए लोक गीतों के बारे में। सुश्री कविता शर्मा छतरपुर से बुंदेली संगीत की लोक गायिका हैं। आपने ग्रेजुएशन महाराजा कॉलेज छतरपुर से किया है और एमयूज इस समय सरोजनी नायडू कॉलेज भोपाल से कर रही हैं। जी जी। आपके जीवन में संगीत प्रवाहित करने में आपकी परदादी की विशेष भूमिका रही है। जी जी वे जी। खुद बुंदेली गायिका और गीतकार रही है। आपके परिवार में भी बुंदेली गायन का प्रचलन रहा है। दादी और माँ अक्सर घर पर बुंदेली गीत गाती आई हैं। हाँ, हमेशा से हाँ। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं बहुत बहुत शुक्रिया। कि सबसे पहले कि हमारी परंपराएं, जी जी। आप बुंदेलखंड से हैं तो सावन में क्या परंपराएं हैं और उनमें क्या गीत गाते हैं? मैं गीत से शुरुआत करती हूँ। जी जी। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है। जैसे ना सावन में ऐसा बोला जाता है कि हमारे बुंदेलखंड में कजरी गाने का बहुत ही ज्यादा चलन है। जी तो बुंदेली में कजरी का ज्यादा चलन है। तो हमारे यहाँ पे पहले क्या होता है कि जैसे बारिश का मौसम शुरू हो गया तो हाँ माताएं बहनें घर में बैठ के गा रही हैं, या फिर मतलब लोगों को बुला लिया है घर पे अपने बैठ के, कई लोग बैठ के गा रहे हैं कजरी को। मैं एक कजरी सुना देती हूँ जी जी। आपको। के हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हारी। के हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हारी। घिर आए घुमड़ घनकारे और रिम झिम परत फुहारे। घिर आए घुमड़ घनकारे रिम झिम परत फुहारे। के हरे रामा चमक रही दामनिया झूले राजा रनिया रे हारी। के हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हारी। के हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हारी। ये बुंदेली धुन है कजरी की। जी। और क्या क्या ये परंपराएं हैं? सावन के महीने में क्या क्या होता है? जैसे सावन का तो देख लीजिए आप, तो भगवान शिव शंकर का भी माना जाता है। माता बहनें पूजा करती है माँ शिव शंकर जी की।
और बारिश का तो मौसम, सावन का मतलब अगर हम नाम ही लेते तो हमारे जहन में एक तस्वीर आ जाती है, जी हरियाली, झूला, मल्हार गीत गब रहे हैं, मतलब इस तरह की जो वो है तस्वीर भी आ जाती है, और हमारे जहन में गाने चलने लग जाते हैं, मतलब जो हमारे लोकगीत हैं हमारे जहन में चलने लग जाते हैं। जी, कुछ ऐसी यादें, आपके बचपन की यादें, सावन अच्छा, की, सावन एक, की। हाँ, क्या क्या होता था, जी 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 क्या जी क्या खेल होते थे, कैसे एंजॉय करते थे? जी जी जी। जैसे जब हम छोटे थे तो छोटे में क्या होता था कि सावन में पहले तो ऐसा खिलौनों का बहुत ज्यादा चलन हुआ करता था। अब तो मैंने देखा है कि बच्चे खेल, मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन लास्ट जनरेशन है जिनने खिलौने से खेला है, मतलब दिखता ही नहीं। मतलब सावन जैसे ही शुरू होता था कि मतलब ये बारिश वगैरह आना शुरू होते थे तो घर में खिलौने, पापा खिलौने लेके आ जाते थे हम लोगों के लिए, बैठ के खेल रहे हैं बच्चों के साथ खिलौने, इस तरह से। जैसे सावन, जैसे अभी राखी आने वाली है जी तो घर में नई नई चीजें बनना शुरू हो जाती थी खाने के लिए। मैं देखती थी कि जैसे पहले हम लोग गांव में रहते थे, बचपन में मतलब 5वीं तक मैं गांव में थी, तो देखा देखा करते थे हम लोग कि हर एक घर में कुछ ना कुछ नया बन रहा है, कुछ ना कुछ नया पक रहा है, कहीं से अलग खुशबू आ रही, कहीं गुजिया बन रही है। जैसे बुंदेलखंड में गुजिया का ज्यादा चलन है खाने का, तो कहीं गुजिया बन रही है, कहीं लड्डू बन रहे हैं, कहीं मिठाई बन रही है, इस तरह से होता था। अब ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। और कोई परंपरा, जैसे कि हमारे यहाँ से सावनी की परंपरा हाँ सबसे हाँ हाँ ज्यादा हाँ। मशहूर है, जी 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 जी। तो उसके बारे में बताइए। सावनी का मतलब पहले ऐसा होता था, नहीं अभी भी मतलब होता है, तो मतलब चलन बचा है थोड़ा बहुत। तो सावनी में क्या, जैसे नई लड़की की, मतलब लड़की की शादी हुई है नई नई, जी तो जी उसकी पहली बार उसके ससुराल से सावनी आती थी। सावनी में जैसे उसके बहन, मतलब जो लड़की है उसके घर वालों के लिए कपड़े, मिठाइयाँ, राखी, इस तरह से। और जैसे उसके छोटे कोई भाई बहन है तो उनके लिए गिफ्ट वगैरह, ये सब मतलब पहले आता था, अब तो शायद थोड़ा चलन में कम हो गया है ये सब कुछ। तो ये कुछ ऐसे उस समय के कोई खुशी के गीत? जैसे मैं एक वो गीत इसका एक है, मतलब गा सकती हूँ मैं, वो राचरे बोलते हैं हमारे यहाँ पे। जी एक जो लड़की है वो किस तरह से, मतलब वो एक देख रही है और बोल रही है कि बदरिया हो रही है, और वो मतलब अपनी ऐसा सोच रही है, वो अपनी माँ से बोल रही है कि कुछ इस तरह से, ऊंचे आटा चढ़ देखे बहनिया, बहनिया बीरन आज माही बिना बउआ भेजोरी, माही मोरी बिरान बउआ भेजोरी, बसन दे गोरियारी नगरे महोबा, महोबा बसन दे गोरी रंग रेज, माई मोरी बिना भेजोरी। गाने में मतलब लड़की बोल रही है अपनी माई से कि वीरन, जी मतलब वीरन का मतलब होता है बुंदेलखंडी में भाई, कि जी भैया को मुझे लिवाने के लिए भेजो। जी। और इसके अलावा कुछ और जो परंपराएं हैं, जी जी। रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन से संबंधित, रक्षाबंधन तो भाई बहन का प्रेम का प्रतीक माना गया है। तो जो आपने बचपन में देखा और जो आज देख रही हैं, क्या अंतर जी। महसूस करती हैं आप? सबसे बड़ा अंतर अगर मैं बताऊं तो पहले क्या होता था कि जब हम छोटे थे तो हमारी बुआ लोग आती थी रक्षाबंधन पर, तो हमारे लिए खिलौने आते थे, बुआ लोग आ रही हैं, मतलब ऐसा पहले क्या होता था ना कि जरूरी नहीं, मतलब गांव में तो इस तरह से होता था कि अगर मेरे पापा हैं
तो जरूरी नहीं कि सिर्फ मेरी बुआ उनको राखी बांध रही है, गांव की जितनी गांव में मतलब उनकी उस टाइम की जो बहनें होंगी या फिर चाचा की ले लो, या फिर गांव में जितने भी रही होंगी, सबकी सब आती थी राखी बांधने के लिए। वो चीज मैं देख रही हूँ कि ना अब लोगों में वो चीज, वो वाला प्रेम भी नहीं बचा है कि इस तरह से सिर्फ अपने भाइयों को बांधने वाला रिवाज रह गया है। तो ये वाली चीज भी मैं देखती हूँ, नोटिस करती हूँ कि पहले ऐसा होता था कि अलग मेरी खुद की बुआ आती थी, और मेरे आस पड़ोस की जो मेरी बुआ लगती हैं वो लोग भी आके राखी बांधती थी। मतलब बहुत मजा आता था उस टाइम पे कि लोग आके जुड़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता था कि एक जगह बैठ के सब लोग बैठे हुए हैं और राखी बांध रहे हैं, हंसी टिटोली चल रही है, यहाँ राखी बांध रहे हैं, वहां गीत गब रहे हैं उस चीज के। तो बहुत मजा आता था, पर ये वाली चीज अब देखने को नहीं मिलती मुझे। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि आप, आपकी निगाह में ऐसा क्या कारण हुआ कि इतना बड़ा अंतर आ गया है हमारी सोच में? क्या महसूस जी करती हैं आप? जी जी जी, मैं अपने हिसाब से बता दे मतलब, जी। मैं अपने हिसाब से बता देखो, पहले तो जैसे कि लोगों के सोच में जो फर्क आया है, सबसे बड़ी तो चीज यही है कि लोगों के एटीट्यूड में, लोगों की सोच में फर्क आया है, इसीलिए ये वाली चीज। पहले ऐसा था ना कि अपना पराया जानते ही नहीं थे लोग, मतलब ऐसा मेरे तक, मैं जब तक छोटी थी तब तक मैंने ये वाली चीज देखी है। उसके बाद क्या हुआ कि लोग ना अपना पराया करने लग गए, जैसे कि मैं अपने ऐसे बोलूंगी कि मैं सिर्फ अपने भाई को बांधती हूँ, अरे यार दूसरों को क्यों बांधू मैं, ये वाली सोच एक रह गई ना, कि वो वाली सोच है ही नहीं अब लोगों में। तो इसका जिम्मेदार आपकी नजर में कौन हो सकता है? हम खुद। और सॉल्यूशन भी बताइए कि क्या सॉल्यूशन है, अच्छा अच्छा हम अच्छा अच्छा। ऐसा क्या करें? आपके व्यक्तिगत विचार क्या हैं कि हम उन परंपराओं को फिर से जोड़ सकें? अच्छा अच्छा, देखो, एक तो हमारे बड़ों का इसमें सबसे बड़ा मैं कहूंगी कि हाथ है, कि ना कभी कभी चीजें ऐसी होती है ना कि बच्चे अपने मन से वो चीजें, हम बचपन से जो देखते हैं जो सुनते हैं हम वही सीखते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, परवरिश का बहुत फर्क पड़ता है इंसान के ऊपर। तो वो एक चीज होती है ना कि हम जो सुन रहे हैं, हमने जो बड़ों से देखा है हम वही सीखते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि हमने अपने घर में ही देख लिया कि चलो मेरी जो बुआ है वो आके मेरे पापा को राखी बांध रही है, और जो मेरी आस पड़ोस की बुआ लोग हैं वो भी आके राखी बांध रही है, और फिर मैंने देखा कि अब वो लोग नहीं आते हैं। तो ये वाली चीज सोची, पूछी मम्मी से कि अरे ऐसा क्यों होता है मम्मी। तो वो मैं उस चीज में भी बोलूंगी ना कि कभी कभी बड़े भी इस चीज को नहीं देखते हैं कि चलो नहीं हो रहा है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, नहीं करने दो। तो उस चीज को लेकर लोग सोचते ही नहीं है कि नहीं, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम ऐसा क्या करें कि ये वाली चीज वापस से होने लग जाए। तो आजकल लोग भी इस चीज को नहीं बढ़ावा देते कि भाई नहीं बांधते तो मत बांधे, कौन सी बहुत जरूरी है, वो वाला एक वो भी है। बिल्कुल। और यही कारण मुझे भी लग रहा है कि जो आज परिवार का बिखराव जो होता जा रहा है, मोहल्ले का बिखराव होता जा रहा है, तो आप क्या यूथ को क्या बोलना चाहेंगी? ठीक है, हमारे जो हमसे बड़े हैं उनसे गलती हुई है, हम महसूस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आगे की जनरेशन को सोचना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, पूरे परिवार को, पूरे खानदान को। आपकी नजर में ऐसा क्या मैसेज है? मेरी नजर में मतलब मैं तो यही बोलूंगी कि भाई मिलजुल के रहें लोग। आ, और क्या कारण लगते, ये होता तो कोई ना कोई तो ऐसा कारण होता है कि हम क्यों दूर होते जा रहे हैं? कहीं देखो ना कहीं सबसे हमारा हमारा सबसे ईगो है। सबसे बड़ी जो, हाँ हाँ हाँ, जी। सबसे ज्यादा जो बड़ी चीज हो गई है वो हो गई है मोबाइल। ये चीज जब से आई ना, मैंने ये वाली चीज देखी कि लोगों को अब एक दूसरे से मतलब ही नहीं रह गया, घर के परिवार के लोगों को एक दूसरे से मतलब नहीं रह गया है। लोग बैठे रहते हैं अपने फोन में, अपना ही फोन चला रहे हैं। अब जैसे अब त्योहार की भी बात ले लो, अगर इकट्ठे होते भी है ना तो लगता ही नहीं कि इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि अपने मोबाइल में लगे पड़े हैं, अपना ही देख रहे हैं सब कुछ। ये वाली एक सबसे बड़ा कारण है मोबाइल। जी, आपका माइक बंद हो गया है।
कविता जी के साथ थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम है, क्षमा चाहता हूँ। हेलो। जी जी जी, आवाज आ रही है। आप कैमरा। मेरा जी नेट, वो जी। देखो, टेक्नोलॉजी की बात करी थी, टेक्नोलॉजी को पसंद नहीं आया, उसने काट दिया अपना नेट। जी। और सावन के होने वाले त्योहार। जैसे अभी झूला पड़ेगा, जी, ये कजरी जिसे हाँ जी हाँ, कजरी हरि तीज बोलते हैं। हाँ, हरियाली हरियाली तीज है। तीज, हरियाली हाँ, नाग तीज। पंचमी है। हाँ, नाग पंचमी। क्या आपके यहाँ भी हर छठ एक त्योहार है? हाँ हाँ हाँ, हर छठ, हर। हाँ, तो सिलसिलेवार हरियाली तीज से चलते हैं। हरियाली जी तीज जी में जी। क्या होता है और क्या गाया जाता है? अब हरियाली तीज के दिन क्या होता है कि झूला डलते हैं, भगवान श्री कृष्ण का पूरा श्रृंगार किया जाता है, उसमें झूले में उनको बिठाया जाता है। और आस पड़ोस के लोग भी, जैसे हमारे यहाँ तो मंदिर में पड़ता था, मतलब पड़ता, अभी भी पड़ता है, बड़ा झूला डलता है मंदिर में। तो गांव के पूरे, गांव के मतलब ना, हर एक घर से पूरे 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 लोग आके जुड़ते थे वहां पे, और घर से प्रसाद लेके, मतलब 56 भोग भी लगता है सब हमारे यहाँ तो अपने अपने घर से जिनसे जो जो बन पड़ता है लोग लेके आते हैं, फिर जो झूला डलता है, और फिर वहां गीत गाए जाते हैं। कुछ इस तरह से मनाई जाती है हरियाली तीज हमारे यहाँ। कोई गीत आपको याद हो हाँ, तो? मेरी परदादी का लिखा हुआ है। जी जी जी। तो कुछ इस तरह से है, दीपचंदी में है, मल्हार बोलते हैं इसको। जी ले रे मोरे महाराज, हरि के मुकुट झोंका ले रहे, ले रहे मोरे महाराज, हरि के मुकुट झोंका ले रहे, कौन बरन रानी राधिका, सो कौन बरन घन श्याम, हरि के मुकुट झोंका ले रहे मोरे महाराज, हरि के मुकुट झोंका ले रहे, गोरे बरन रानी राधिका, सो श्याम बरन घन श्याम, हरि के मुकुट झोंका ले रहे मोरे महाराज, हरि के मुकुट झोंका ले रहे। इस तरह से गाए जाते हैं, इसको मल्हार बोलते हैं। जी। इसके बाद मेरे ख्याल से हरियाली तीज के बाद एक त्योहार आता है, नाग पंचमी। नाग पंचमी, ओके। नाग पंचमी के बाद रक्षाबंधन, हर छठ, जन्माष्टमी, अब तो पिठौरी त्योहार, अमावस्या, हाँ हाँ, और अब तो फिर त्योहार शुरू हो गए हैं। जी। तो और त्योहारों के विषय में हर छठ जैसा एक हाँ हाँ त्योहार हाँ। है, तो आपने तो बचपन में देखा है या अभी भी देखा है? उसमें तो मुझे एक ही सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगती थी, जो प्रसाद बनता था, 7 प्रकार जी के अनाजों का जो प्रसाद बनता था। स्कूल से आगे सबसे पहले हम लोग, पूजा से हमें कोई मतलब नहीं होता था, हम सबसे पहले वही प्रसाद देखते थे कि हमें कब मिलने वाला है वो खाने के लिए। हमें तो उसमें ही मजा आता था। उसकी कुछ पूजा पद्धति आपको अगर याद है?
हर्षद की, हाँ मुझे पता है उसके बारे में, मैंने मतलब पूजा हाँ, करते देखा है मम्मी लोगों को, तो इतना मुझे तो पता है। बिल्कुल दर्शकों को बताइए ताकि लोगों जी जी की जी यादें ताजा हो जाएं और शायद थोड़ा जी जी बहुत प्रेरणा मिले लोगों को, तो उन परंपराओं को फिर से लोग शुरू करें। जी जी जी। हर्षद में पूजा होती है, मुझे वो उसका पता नहीं, जो कुछ तो भी लगाते हैं वो गमले में, फिर क्या नाम होता है उसका, कुछ तो भी नाम होता है। एक तो वो झरबेरी जो होती है, हाँ झरबेरी। कांटे वाली, हाँ 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 उसको, और छेवला जिसे पलास बोलते हैं। हाँ 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 हाँ, हाँ झरबेरी, और हाँ उनको उनको रखते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं वहां पे जी हर छठ के दिन। और उसमें राखियां जो हम रक्षाबंधन पे जो राखियां बांधते हैं वो चढ़ाते हैं उसकी जी पूजा के बाद। हाँ हाँ, उसमें विष्णु भगवान की पूजा होती है, जहां तक कि मुझे पता है। जी। और इसके बाद मैं चाहूंगा कि सावन तीज और उन झूलों के बारे में, अगर आप बचपन में झूली हैं, एक त्योहार है सावन में कि पेड़ों पर झूले पड़ जाते हैं, हाँ हाँ और हाँ हाँ, पूरे गांव की लड़कियां महिलाएं हाँ झूलती हाँ हैं। हाँ, ये वाली चीज मैंने जी देखी है अपने गांव में। जी हमारे यहाँ पे एक बरा का पेड़ था, मैं अपना किस्सा बताती हूँ। जी जी हमारे यहाँ पे एक बरा का पेड़ है गांव में, उसपे इतने झूले पड़ते थे ना, मतलब बहुत सारे झूले पड़ते थे, और गांव की मतलब सारी ही लड़कियां ले लो, औरतें, सबके सब आके वहां दोपहर के टाइम पे झूला झूल रही हैं, गाने गा रही हैं। तो इस तरह से होता है, मतलब होता था, अब तो नहीं देखने को मिलता है वो वाली चीज को। तो इसके साथ समापन की तरफ बढ़ते हुए मैं जी जी चाहूंगा कि जी कोई बहुत अच्छा सा गीत जो जी आपको जी जी। बहुत पसंद हो वो सुना दीजिए। ये भी कजरी गीत है। जी सुबह दिन आने लगे सावन के, झूला झूले नंद किशोर, झूले नंद किशोर, झूला झूले नंद किशोर। सुबह दिन आने लगे सावन के, झूला झूले नंद किशोर। कहाँ से आई राधिका रानी, कहाँ से नंद किशोर, कहाँ से आई राधिका रानी, कहाँ से नंद किशोर। बरसाने से आई राधिका, गोकुल से नंद किशोर। शुभ दिन आने लगे सावन के, झूला झूले नंद किशोर। सुबह दिन आने लगे सावन के, झूला झूले नंद किशोर। धन्यवाद। अच्छा, ये तो रही बुंदेली कजरी, जी जी जी। लेकिन एक कजरी बहुत ही फेमस है, जौनपुर की कजरी, जिसे जौनपुर। जौनपुरिया कजरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो याद है कोई जौनपुरिया कजरी? मुझे याद नहीं है, जी जी। पर मैं ठीक है, सुनूंगी, चल। अब जरूर सुनूंगी, मुझे पता चला तब। जी। तो आज का हम एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। कल हमारे साथ नरसिंहपुर से होंगे श्री सुमित दुबे जी। वो बुंदेलखंड की लोक परंपराओं पर कल अपना विचार रखेंगे। मैं दर्शकों से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें और ज्ञानवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, आपने नमस्कार। समय निकाला। मैं आभार व्यक्त करता हूं सभी पटल पर जुड़े हुए श्रोता दर्शकों का। साथ ही आभार व्यक्त करता हूं बुंदेलखंड ट्रोपल टीम का, श्री पवन त्रिपाठी जी का, श्री रोहित चंदेल जी, श्री आसू जी, और साथ ही आदरणीय अतुल मलिक राम जी
का, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम संभव हो पाया है और एक साथ 6 सोशल प्लेटफॉर्म पर लाइव चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर 7 बजे मिलते हैं। जय हिंद।